गुड आफ्टरनून एवरीवन। समय आप लोग देख सकते हो पिछले 2-3 दिनों से बहुत ख़राब मौसम है। कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। तो सुबह 5:30 बजे उठी थी लेकिन अभी तक नहीं सोई हूँ मैं, क्योंकि लक्ष्य गया हुआ है स्कूल और लड्डू महाराज हैं जो कि सोने नहीं देते हैं, और दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से मैं अभी तक नहीं सो पाई हूँ। तो वो रीज़न मैं जल्दी ही आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और सुबह जब लक्ष्य स्कूल जाता है ना, उस टाइम पे लड्डू हमारा उठ जाता है, उसके बाद ये सो जाता है। अभी ये नहाया नहीं है, इसको मैं अभी नहलाऊंगी, फिर उसके बाद रेडी करूंगी, खाना बनाऊंगी। सब्जी तो बन चुकी है, रोटियां बनानी है सिर्फ, तो लक्ष्य आ जाएगा ना उसी टाइम पे बनाऊंगी मैं रोटियां, अभी नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग थोड़ा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले 2-3 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी हेयर वॉश करने की, बट कर नहीं पा रही थी क्योंकि बेबी की वजह से ना जल्दी में नहाने जाती थी, झटपट से आ जाती थी। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम हेयर रफ हो गए हैं, चिपचिपे हो गए हैं। आपको पता है बारिश के मौसम में कैसे हो जाते हैं। तो फाइनली 2 दिन के वेट के बाद आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है मामा अर्थ का शैम्पू, ये है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू। साथ में ही मैंने कंडीशनर का यूज किया हुआ है, वो भी कर्ड स्मूथनिंग कंडीशनर है। और ये इतना बेस्ट है ना कि मतलब हेयर वॉश करने के बाद इतने स्मूथ एंड शाइनी हेयर हो गए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये ऑल हेयर टाइप्स है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, मेड सेफ है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट एकदम नेचुरल होते हैं। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है। इसका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो इसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मामा अर्थ का। तो आप लोग देख सकते हो, ये है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आफ्टर हेयर वॉश आप लोग रिजल्ट देखना कितना अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो आफ्टर हेयर वॉश मेरा लुक किस तरीके से लग रहा है, और मेरे हेयर ना एकदम शाइनी शाइनी आपको लग रहे हैं क्या? मुझे तो पर्सनली फील हो रहा है, ऐसे मैं टच कर रही हूँ ना तो एकदम शाइनी शाइनी, एकदम रफ रफ हो गए थे। क्योंकि मैंने मेहंदी जब आप लगाते हो तो हो जाते हैं रफ रफ। उसके बाद गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और कर्ड तो वैसे भी हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पर भी मिल जाएगा। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कूपन कोड, अगर आप उसकी यूज करते हो तो आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। मामा अर्थ ने अपना खुद का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, अगर आप उसके थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। कुछ लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं है, तो मामा अर्थ ने अपने स्टोर भी ओपन कर दिए हर सिटी में, तो आपके नियर बाय आप स्टोर पे जाके भी शॉपिंग कर सकते हो। और आपने देखा होगा मैं मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, स्पेशली शैम्पू और कंडीशनर तो मैं मामा अर्थ का ही यूज करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं कंटिन्यू। मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, हेयर में बनाती हूँ बन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यार सच में। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लड्डू की दाल बन चुकी है, सब्जी हमारी सुबह ही बन चुकी थी लौकी की, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं रोटियाँ। पहले अपना वीडियो लाइव कर देती हूँ, इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। लड्डू को जस्ट अभी मैंने नहलाया है। इतना बहुत है दाल। चलो, आज इतनी ज़्यादा गर्मी उमस लग रही है ना, मैंने एसी ऑन कर ली है। 2 दिन से हम लोग 4 दिन हो गए कूलर में ही सो रहे थे, बट आज मैंने बोला एसी में ही सोएंगे, दिन में एसी में ही रहेंगे। बेबी तो नहीं है। देखो ये लड्डू क्या कर रहा है। लड्डू 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 लड्डू, बड़े दाल ना फैला दे, ठीक है। तो लगे हाथों मैंने यहाँ कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, क्योंकि लक्ष्य की ड्रेस थी तो मुझे अभी करने थे, वरना रात में भी कर सकती थी मैं। और चलो अब इनको मत। A few moments later. सॉरी गाइस, मैंने बीच में ही वीडियो बंद कर दी थी। एक्चुअली मैं बाथरूम से निकल रही थी ना, तो यहाँ पे मैं ना कपड़े वॉश करने गई थी, लक्ष्य को बिठाल गई थी। तो अभी लक्ष्य यहाँ पे सो गया बेचारा, वो भी थक जाता है, वो सो गया। और लड्डू हमारा पता है कहाँ पहुँच गया था? बिल्कुल उस कॉर्नर पे, बेड के उस कॉर्नर पे। तुरंत मैंने झटपट से मोबाइल फेंका, और मोबाइल फेंकने के बाद मैं लड्डू को पकड़ा, फिर मैंने लक्ष्य को उठाया कि बेटा कम से कम बोलना तो चाहिए था कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो कम से कम मैं बाद में कपड़े वॉश कर लेती। तो बच्चों के साथ यही होता है यार, बच्चों के साथ यही होता है। मैं उससे बोल रही थी बेटा नीचे छोड़ देते लड्डू को फिर, बट क्या कर सकते हैं, वो भी बेचारा खिलाते खिलाते सो गया था। और ये इतना शैतान हो गया है लड्डू। लड्डू लड्डू मेरा बच्चा, ये इतना हैप्पी हो रहा था बहुत ज़्यादा।
गिर जाता तो देखो कैसे करता है। हे भगवान, देखो सारी चीज़ें इसको नीचे गिरानी है। इसको डर नहीं लगता? देखो 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 शैतान, शैतान है, शैतान बच्चा। समय आप लोग देख सकते हो 4 बजने वाले हैं और अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ। अभी तो कपड़े निकल रहे हैं मशीन में। बोलते हैं कि हेल्पर के बाद भी भैया मेरी तो बैंड बज चुकी है, मेरी बज चुकी है बैंड। अभी मैंने सुबह से जब नहा के आई हूँ ना, तब से भी मिरर में अपने शक्ल नहीं देखी मैंने, क्योंकि सुबह में आज हुआ ऐसा कि अनिल तो है ही नहीं। 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आज, तो वो तो है ही नहीं। कल मेरी हेल्पर नहीं आई थी, उनको अभी लगाए हुए मुझे 10 दिन हो गए। तो 10 दिन भी नहीं हुए, 7-8 दिन हुए, उन्होंने छुट्टी ले ली। कल सुबह में फ़ोन आता है कि मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो सुबह में उन्होंने फ़ोन किया, लक्ष्य स्कूल गया था, मैं जल्दी उठती हूँ 5:30 बजे, तो फिर मैं झटपट से उसके लिए टिफ़िन बनाया। उसके बाद उनका कॉल आ गया था, तो मैंने साथ में ही झाड़ू पोछा किया, बर्तन कर लिए थे साथ में ही। तो मैंने उनसे बोला शाम को आओगी कि नहीं, शाम को भी नहीं आऊँगी, आज मैं छुट्टी करूँगी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद आज उनका आने का समय 8:30 से 9:30 के बीच में है, और जगह भी जाती हैं वो। तो बस जब आप हेल्पर लगवाते हो ना, तो बस एक ही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको उनके हिसाब से काम करने पड़ते हैं। तो अभी वैसे मैं 5:30 बजे उठती हूँ जल्दी, मतलब 7:30 पौने 8 तक मैं फ्री हो जाती हूँ सारे काम से, खाने पीना चाय पानी सब चीज़ से। बट फिर उनकी वजह से ना तो मुझे नींद आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्या सोना क्या करना, फिर वो आ जाएंगी। तो आज क्या हुआ कि 9:30 बज गए, उसके बाद 10:30 बज गए, पौने 11 हो गए। पौने 11 बजे मैंने उनको फ़ोन किया, उनके पास फ़ोन नहीं रहता, घर पे फ़ोन रहता है। तो उनकी लड़की ने उठाया, बोला कि आंटी चली तो गई हैं मम्मी, बट आती ही होंगी। तो मैंने बोला क्या बात हो गई यार, अभी तक नहीं आई? तो वो आई थी 11:30 बजे। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, बट यार क्या बोल सकते हैं। बस मैंने उनसे यही बोला कि अगर आपको लेट आना था तो आप मुझे बता देते, कम से कम मैं सो लेती, मैं नींद पूरा कर लेती। फिर बीच में मैं नहाई थी, फिर पूजा के लिए मैं बैठी रही, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं होगा तब तक पूजा कैसे होगी। तो वो आई 11:30 बजे। फिर मैंने झटपट से उनसे बोला कि आप पहले झाड़ू पोछा करो, बर्तन बाद में करना। फिर झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने पूजा करी। तो हेल्पर के बाद मतलब हेल्पर आती हैं तो सुविधा भी रहती है, मतलब आपको हेल्प मिल जाती है, बट आपको उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो उस चक्कर में मैं लेट हो गई। फिर तुरंत ही वो गई थी, तुरंत ही लक्ष्य आ गया, फिर खाना पीना ये सारी चीज़ें। लड्डू को नहलाया, लड्डू सो गया था, उस टाइम पे मैं सो सकती थी। तो दीदी बोल रही थी कि आप ऐसा करो कि आप अब सो जाना दोपहर में। मैंने बोला दोपहर में लड्डू नहीं सोता है, इसलिए मैंने कैसे सो जाऊँ। देखो मेरा ये फैल गया, और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा। यहाँ पे तो रहा नहीं जा रहा, इसलिए हम लोग एसी में चले गए आज। और मैंने हाथ से कपड़े भी वॉश कर दिए। वैसे तो मैं शाम में करती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ तो मैं शाम में करती हूँ। बट हुआ कि आज शाम तो हो ही गई। वैसे हुआ क्या कि आज मुझे लक्ष्य की ड्रेस भी करनी थी, क्योंकि कल वो गया था, कल बारिश हो रही थी, तो उसके शूज सॉक सारे पानी में हो गए ख़राब। तो शूज तो बाहर रखे हुए हैं, और सॉक्स मैंने साफ़ कर दी। वाइट कलर के इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्या बताऊँ। मुझे तो टेंशन नहीं हो रही है बारिश में ड्रेस का क्या होगा। वाइट कलर की ड्रेस की बैंड बच जाती है। ये क्या हो गया। मैंने खाना खा लिया है। लक्ष्य बोल रहा है मम्मा भूख नहीं है, क्योंकि 2 टिफ़िन लेके जाते हैं ना बच्चे, तो उसको भूख नहीं है। उसके लिए मैंने 2 रोटियां बना के रख दी हैं, खाएगा तो खा लेगा। अब लड्डू को देखती हूँ खाना खाता है कि नहीं खाता। वैसे मैंने आधे घंटे पहले खिलाया था उसको। अब मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँ, मशीन में डले हुए हैं, क्योंकि ड्रेस वगैरह थी ना तो मैं मशीन में निकाल देती हूँ। और मैं डेली सोचती हूँ कि मैं तैयार होकर ब्लॉग बनाऊँगी, तैयार होकर ब्लॉग बनाऊँगी, बट क्या करूँ मैं, मतलब कैमरा ऑन हो जाता है और फिर चलो मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बस लड्डू के हैं, लच्ची की ड्रेस है, मेरे कपड़े हैं थोड़े से। और आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, दूसरा वाला मैंने लगा लिया, रोटी बनाते बनाते हो गया था ख़त्म। मैं डर गई, मैंने सोचा चिपकली आई, ये देवी मक्खी है ना। और हमारी वॉशिंग मशीन का कवर मैं अभी नहीं लेके आ पाई हूँ, गुड़गांव से ही हो गया था ख़राब वो। तो यहाँ पर हम सिलेंडर रखते हैं अपना पीछे। चलो चलते हैं, रूम में बहुत गर्मी लग रही है। लड्डू नो नो नो। A few moments later. बच्चा शैतान, इतनी शैतानी, दोनों भैया की इतनी शैतानी, भैया के साथ मिलकर तो शैतान। ओहो क्योंकि शैतानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही शैतानी। सो रहा है तू भैया के साथ गुंजी बच्ची।
सो जा सो जा सो जा। बाय बाय। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये लोग सो गए थे, फिर बार बार बीच में फ़ोन भी आ गए थे। 10 मिनट सो पाई होंगी, तब तक वो दीदी आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है। लड्डू भी उठ चुका है, लड्डू को थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया। अभी जा रहे हैं बाहर सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। और इसकी जो बुक्स वगैरह हैं उस पर मुझे कवर लगाए हैं, मतलब वहीं से ले आएंगे अगर दुकान वगैरह मिलेगी तो। और ये रहा हमारा लड्डू और ये रहा हमारा लक्ष्य। तो चलिए चलते हैं अब। लड्डू इतना हैप्पी हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। साइड में हो जाना बेटा, गाय है। अंधेरा हो गया निकलते निकलते हम लोगों को, बट कोई नहीं, आराम से आ जाएंगे वापस। आज मैंने इनको बहुत मिस कर रही थी। ये लोग तो सो गए थे, बच्चे पार्टी। तो सब्जी हम लोगों ने ले ली है, फ्रूट्स भी ले लिए हैं, 1-2 आइटम और थे वो भी ले लिए हैं। और स्टेपलर हम लोगों को मिली नहीं है, तो बहुत आगे जाना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि छोड़ो जाने दो बच्चे के साथ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आए हुए हैं हम गन्ने का जूस पीने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई थी। यहाँ पे गन्ने का जूस भी था, मैंगो शेक वगैरह सारी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा यहाँ पे। और सच बताऊँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गन्ने का जूस, बिल्कुल पानी था, जूस था ही नहीं। A few moments later. तो अभी हमने फ्रूट्स भी ले लिए हैं और सब्जी भी ले ली है। उसके बाद हमने गन्ने का जूस भी पी लिया है। और अभी हम आए हैं आलू टिक्की खाने के लिए। एक्चुअली पैक करवा के लेके जाने वाले थे, बट हमने सोचा कि चलो यहीं खा लेते हैं, वो टेस्ट नहीं आता ना फिर। तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी थोड़ी राहत मिली है। हेलो लड्डू, लड्डू लड्डू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है क्योंकि बाहर बहुत कम निकलता है ना, इसलिए। हेलो लक्ष्य, हेलो लड्डू। ये है यहाँ से बाहर का नज़ारा। कैसा लग रहा है बेबी मम्मा के साथ? अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्पेस सही है ना, बीच में सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे घी में बनती हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और गर्मी सच में इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आते ही मैंने इन सबको बिठा दिया अंदर। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने हाथ पैर धुल लिए, पूजा कर दूँगी। थोड़ा लेट हो गई आज पूजा के लिए क्योंकि अभी 7:30 पौने 8 समथिंग हो रहा है, बट कोई नहीं, कर देती हूँ। और टीवी वहाँ लगी है तो बिग बॉस हम लोग यहीं देखेंगे, स्पीकर में चला के, मतलब स्पीकर से कनेक्ट करके, और फ़ोन में देख लेंगे। और देखते हैं खाने पीने का क्या रहता है। अभी पहले मैं पूजा कर देती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। लड्डू, गर्मी में सच में बताऊँ कि कहीं जाने का दिल नहीं करता। तो लक्ष्य बोल रहा था मम्मा कल टिफ़िन में बनाना भिंडी, तो उसके लिए लेके आई हूँ भिंडी। और सच बताऊँ सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है, तो चलो इनको वॉश करके रख देते हैं। इतने से धनिया, हो सकता है मैं मार्केट नहीं जाती हूँ तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं जाती थी। और ये लड्डू के लिए मैं शहद वाले 2 निप्पल लेके आई थी, क्योंकि उसका ना ये टूट गया था। ये मैं बैठ गई थी उसके ऊपर तो ये ऊपर वाला टूट गया था। और अभी मैं यहाँ लेके आ गई हूँ केले। केले देखो वहाँ से यहाँ आने में ही ख़राब हो गए, ऐसे हो गए देखो। और ये लेके आई हूँ दशहरी आम। चलो पहले सबको वॉश कर देती हूँ। धनिया पत्ती मैंने साफ़ करके रख दी है। थोड़ी सी गीली है तो थोड़े सूख जाएंगे ना, वरना सड़ जाते हैं। देखो ये रह गया। और यहाँ पे मैंने सब्जी वॉश करके रख दी, इसका पानी निकल जाएगा तब रखूँगी। गर्मी के कारण ना सब्जी भी अच्छी नहीं मिल रही, महंगी भी हो गई है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे, और यार मैं खीरा लाना तो भूल ही गई, मैं सोच रही थी, बिल्कुल भूल गई मैं। ये मैं यहाँ पे मैंने आम रख दी हैं। मुझे कम लग रहे हैं, ये 3 किलो लग नहीं रहे हैं। शायद उसने गड़बड़ तो नहीं करी, मैं ठग तो नहीं आई, मैं कहीं ठग के तो नहीं आ गई, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। आप लोग बताना अगर आप कुछ चीज़ लाते हो तो आपको भी आती है क्या। मैंने भैया से 4 बार बोला भैया अच्छे से तौलना, अच्छे से तौलना। चलो इनको रख देती हूँ। और ये वाले आम तो अभी बंद ही होने वाले, सड़े हुए आ रहे हैं, तो मैं लेके नहीं आई। मैंगो शेक के लिए एक काफ़ी है, फिर मेरा मैंगो शेक इससे बनाया करूँगी। चलो इनको रख देती हूँ। लड्डू के लिए बना लेती हूँ खाना। ये मैंने शहद वाली निप्पल गर्म पानी में अच्छे से मैंने ये साफ़ कर ली हैं। तो चलो इसमें से एक निकाल लेते हैं और एक रख देते हैं। ये खीरा बचा हुआ इसको यहाँ रख देते हैं।
तो फाइनली अभी आ गई हूँ मैं रूम में, और अभी सच बताऊँ मुझे थोड़ी सी राहत मिल रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा उमस ज़्यादा है बारिश की वजह से। और मेरी इनसे भी बात हुई, ये बोल रहे थे कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बोल रही थी इनसे कि और चले जाओ एंजॉय करने के लिए, तो गर्मी तो लगेगी ही। और यहाँ पे लड्डू हमारा खेल रहा है। ये बेचारा सारे दिन कालीन पे ही खेलता रहता है, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकता, बॉकर में हम बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रूम में बॉकर कहाँ चलाएगा। तो बेचारा रूम में ही खेलता रहता है सारे दिन, और वरना बाहर तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। खेल रहा था अभी लक्ष्य, लड्डू 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 लड्डू, और मैं आई बेड पे, आ गया शैतानी करने। देखो ये लक्ष्य को नहीं सोने दे रहा। लक्ष्य, लड्डू पिटाई लगा दूंगी मैं, सोने दो भैया को। स्कूल जाना है, तुम्हें तो जाना नहीं है स्कूल, तुम्हें तो सोना है। नो नो बेटा, ऐसे नहीं करते बच्चा। भैया है भैया, छोटा छोटा भैया। हाँ गुड बॉय, जय कर लो। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम। साथ में गाता भी है ये, राधे श्याम देखो आ रहा है, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो जय 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 जय। अरे मेरा क्यूटी बच्चा। हाँ कर लो जय जय करते बेटा, अच्छी बात होती है ना जय जय करते हैं। बस शैतानी करने लगा ये। नो लड्डू, रात के 2 बज रहे हैं, लड्डू महाराज अभी तक नहीं सोए हैं। भैया मैं क्या करूं, इसको खाना खिला दिया, पॉटी कर ली। अरे भैया फ़ोन नहीं पकड़ते बेबी, आपको ब्लॉगिंग करनी है। चलो आपको बोलते हैं गुड नाइट। अब ये तो पता नहीं कब तक सोएगा, मुझे सुबह उठना भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टिफ़िन में बना रही हूँ मैं भिंडी, लच्छे के टिफ़िन के लिए थोड़ी सी भिंडी बना रही हूँ। ये दूध गर्म हो गया है, लच्छ का दूध ठंडा हो गया, झटपट से सारे काम कर लेती हूँ। सुबह सुबह कुछ भी करने का दिल नहीं करता। गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य हमारा हो गया है रेडी। बारिश हो रही है हल्की हल्की। हाँ अभी लक्ष्य के स्कूल का टाइम मतलब हो गया है बस का आने का। हम लोग वेट कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। देखो हम लोग वेट कर रहे हैं। A few moments later. लड्डू जय जय कर लो, जय 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 जय। लड्डू जय जय करो, जय जय। तो फाइनली मैं नहा धो ली हूँ और मैंने कर ली है पूजा। और आज हमारी घड़ी का सेल ना ख़राब हो गया है, तो दीदी आई थी, बोल रही थी कि मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, इसलिए आप इस घड़ी का सेल चेंज कर दो। मैंने बोला कि मैं कैसे करूँगी, इतना ऊंचाई पे लगी हुई है, ये आ जाएंगे तो इनसे ही करवाऊँगी। और सुबह से भजन चल रहे थे टीवी में, और अभी मैंने थोड़ा कार्टून लगा दिए हैं। तो लड्डू को आदत नहीं है कार्टून देखने की, तो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कार्टून देखते हुए। तो बस मैंने लोरी टाइप की लगाई हुई है, वैसे कार्टून नहीं लगाए हुए। और उसके बाद अभी मैं इसको नहलाऊंगी। देखो इसका डांस देखो, ये टीवी में कुछ भी देखता है ना डांस करने लगता है। मुझे लग रहा है अपने भाई की नक्श के कदमों पे चल रहा है ये, क्योंकि लक्ष्य को भी डांस करना बहुत पसंद था। अब इतना नहीं है, पहले बहुत था। उसके बाद आई मैं किचन में, सारी क्लीनिंग करी। अभी लड्डू के लिए बना रही हूँ मैं केला। उसको खिलाने के बाद वो फ्रेश होएगा, फ्रेश होने के बाद मैं उसको नहला दूँगी, थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया है, कम दूध मंगा रही हूँ ना आजकल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लड्डू महाराज हमारे नहा धो के हो गए हैं रेडी, और शैतानी स्टार्ट हो गई है लड्डू की। अभी लड्डू ने नानी से बात करी थी। ले नो लो लो लो, अरे ये लो। चलो मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ, लक्ष्य आने वाला है। हे लड्डू। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। नहीं लड्डू महाराज इतनी शैतानी कर रहे हैं कि मुझे रोटी बनाने भी नहीं जाने दे रहे यार। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज। लड्डू मम्मा जाए। लड्डू नो नो लड्डू नो नो
शैतान देखो रूठ गया। तो ऐसा बच्चा तो था नहीं, ऐसा कैसे हो गया? अरे मम्मा को ज़्यादा प्यार आ गया, मम्मा को ज़्यादा मिचमिची आ गया। ओ